जनाजा नहीं है जो ना उठवा रहे हो। तो दोस्तों चाय बनाओ चूतिया नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं हम, यहाँ पे भाई से कुछ पूछने वाले, तो यहाँ पे क्यों प्रदर्शन में आप ज्वाइन किए? सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना कातिल है। वो मुबारक तुझे हुक्मरानी, मुखालफत भी हम ना करेंगे। अगर संविधान पे हाथ डालोगे तो तुम रहोगे ना हम रहेंगे। सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि जितने भी छात्र नीट में पेपर लीक के कारण सुसाइड किए हैं, और नीट पेपर लीक के बारे में आप भी जानते हैं कि कितने बच्चे, 21 बच्चे ने सुसाइड किया, लेकिन फिर भी ये सरकार इतनी निकम्मी सरकार है जो दिल्ली में जंतर मंतर से प्रदर्शन जा रही थी पार्लियामेंट संसद भवन की तरफ, लेकिन पुलिस इतनी निकम्मी थे जो स्टूडेंट पर लाठी चार्ज कर, वो भी लाठी में कील लगाया हुआ है। लाठी में कीलें दी, आंसू गैस छोड़ा गया, पानी की बौछारों से मारी गई, लाठियां चलाई गई, लेकिन हम छात्र पीछे नहीं हटने वाले हैं, किसी हाल में पीछे नहीं हटेंगे। जब तक इस्तीफा नहीं लेंगे धर्मेंद्र प्रधान का, तब तक पीछे नहीं हटने वाले हम। जब तक इस्तीफा नहीं देगा तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं, इसी तरह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और इससे बड़ा आंदोलन करने को। और कल जो पटना में हुआ उसके लिए आप क्या बोलेंगे? पटना में भी स्टूडेंट के साथ लाठीचार्ज किया गया। ये पुलिस इतनी निकम्मी है जो कल वो भी एक स्टूडेंट था। पुलिस को ये सोचना चाहिए कि हम भी एक स्टूडेंट थे, अगर मेरे साथ ऐसा होता तो हम भी इन लोगों के तरह इसी कतार में खड़े होते। अगर जो पुलिस लाठीचार्ज करे तो आप क्या करेंगे? फिर हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा। अगर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है तो हम लोग भी किसी हाल में उससे बचने को, रोकने की कोशिश करेंगे। तो आप भी पार करना है, स्टार्ट कर सकते हैं। अभी ये फिर तो और पार की लड़ाई होगी। अभी गांधी जी के बताए हुए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। अगर पुलिस इस तरह से किसी छाते पर लाठीचार्ज करता है तो फिर हम भगत सिंह भी बन सकते हैं और भगत सिंह के मार्ग पर हम चलने को काम करेंगे। तो आप अभी बेगूसराय जिला में जो प्रोटेस्ट निकाला गया है उसमें कितने संख्या होगी लगभग आप बता सकते हैं? आप देख सकते हैं हजारों की कतार में यहाँ लोग आए हैं, हजार की कतार में यहाँ लोग मौजूद है, और सिर्फ इस वजह से नहीं कि प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ेगा और धर्मेंद्र प्रधान को भी इस्तीफा देना। हम लोगों ने सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा मांगा था और उसमें हम लोगों पे इतना लाठीचार्ज किया गया। अब एक को नहीं चाहिए, पूरे बीजेपी को इस्तीफा चाहिए। जितने भी मंत्री हैं सबको इस्तीफा चाहिए, सब भ्रष्टाचार मंत्री। तो यहाँ पे एक सिर्फ एजुकेशन का बात नहीं है, पूरा देश को बर्बाद करके रख दिया है मोदी ने। यहाँ पे आप लोग देखिए सब कितना अपने अंदर का गुस्सा निकाल रहे हैं, मीडिया के द्वारा बता रहे हैं। तो आज हम लोग जो इस रोड पर खड़े हैं, कल को हम लोग जाने वाले थे पटना गांधी मैदान, और आज हम बेगूसराय के इस धरती पर जो खड़े हैं सिर्फ और सिर्फ अपने हित की लड़ाई के लिए, स्टूडेंट के हक मिले और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे। तो इस्तीफा तो देना पड़ेगा धर्मेंद्र प्रधान। यहाँ पे देख सकते हैं कितना क्राउड आ चुका है और हर एक जिला में देना पड़ेगा सबको, आप लोग को इस्तीफा देना पड़ेगा। तो आप क्या बोलना चाहेंगे? नीट पेपर लीक हुआ उसको कृपया करके धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे दे। साला गद्दी है वो, जनाजा नहीं है जो ना उठवा रहे हो। और जो दिल्ली में स्टूडेंट पे लाठीचार्ज हुआ उसमें कीले लगा के मारा गया, बहुत गलत है। काश ये कीले तुम लोगों के बच्चों को भी मारा जाए। बच्चों को छोड़ो, तुम्हें मारना चाहिए था। साला तुम लोग सरकार हो, तुमसे सवाल ना पूछे तो किससे जाके सवाल करे? पाकिस्तान के गवर्नमेंट से करेंगे। और जैसे जैसे लड़कियों को मारा है ना तुम लोगों ने, वैसे तुम्हारे घर के बहन बेटियों को जब लगेगा ना तब तुम लोगों को पता चलेगा, ठीक है ना? और जो पुलिस थी जो अपना टैग हटाए हुए थे, अरे एक्चुअली उनको गर्मी लग रही थी, मैंने न्यूज देखा। उन्होंने टैग इसलिए हटाए हैं इसलिए क्योंकि उनको गर्मी लग रही थी। पूरे कपड़े में उन्हें गर्मी नहीं लग रही थी, उनके नेम प्लेट पे गर्मी लग रही थी, उन्होंने उतारा, ऐसे लग गया। और हम लोगों ने कुछ नहीं बोला था, इस वजह से लाठीचार्ज किया गया। हम लोग सिर्फ पीसफुली तरीके से धरना प्रदर्शन 20 दिन से हो रहा था, कोई नहीं आया
और जब सब संसद की तरफ चले तो लाठी चार्ज। वाह, बहुत बढ़िया है। यही लाठी चार्ज ना उन लोगों पे होना चाहिए था जो वहाँ पे वाह कर रहे हैं। और जो लोग इस चीज से खुश है ना, माँ कसम बोल रही हूँ, उनके घर में जब ऐसा कुछ होगा ना तब वो भी बोलेंगे मोदी जी हाय हाय। तो आप क्या बोलना चाहते हैं? भाई ये मेरा भी यही सब मानना था। ये बात नो बकवास, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो और नहीं देना, हम लोग आतंकवादी है तो अमित शाह को बोलो रिजाइन कर। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सब कितना क्रोधित में है, बहुत ही गुस्सा में है सब स्टूडेंट, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहा और पेपर लीक पे लीक हुआ जा रहा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरा क्राउड पहुंचा हुआ है। दिल्ली में जो लाठी चार्ज हुआ उसके लिए भड़के हुए पर लिख कर रहा है डायपर, ये बंदी थोड़ी लिख कर रहा है। तो गाइस जो लाठी चार्ज हुआ था उसके लिए सब क्रोधित है। जो पटना में कल हुआ उसके लिए सब यहाँ पे धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, और यहाँ लाठी चार्ज अगर जो यहाँ किया जाए तो हम लोग बिहारी है दोबारा मारेंगे उनको। यहाँ पे सुन लो तमन्ना, हमारे दिल में है, सरपरोशी के तमन्ना, हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना, बस वो कातिल में है। अरे आवाज दो। हम लोग सब एक है, स्टूडेंट है, जो स्टूडेंट नहीं है वो सपोर्ट कर रहे हैं, उनके लिए थैंक यू। तो गाइस यहाँ पे सभी स्टूडेंट नहीं है, लेकिन स्टूडेंट के सपोर्ट करने के लिए सब पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे देख, क्योंकि उसका भाई भी स्टूडेंट होगा, उसका बेटा भी स्टूडेंट होगा, उसका बेटी भी, कोई उनके घर में स्टूडेंट होगा वो नहीं है, लेकिन सब हम जयंती एक है, सब एक है। कुछ बोलना चाहिए? यंगस्टर है, युवा शक्ति है। आज मोदी जी गलत यंगस्टर्स पंगा लिए, गलत जनरेशन पंगा लिए, उनको कीमत चुकाना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान के साथ बहुत सारा मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ेगा। सरकार तो पलटेगी भैया, सरकार तो इस बात पर 2029 में दिखा देगा क्या इलेक्शन होता है, क्या रिजल्ट निकलता है। तो दोस्तों हम बिहारियों के बीच में आने से पहले आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था, और हम लोग आज बीच में उतर चुके हैं और आपको देना पड़ेगा इस्तीफा, क्योंकि हम बिहारी हैं, हम ऐसे नहीं हटते हैं पीछे, सबको लेके रहेंगे इस्तीफा। एक धर्मेंद्र प्रधान का नहीं, अब जो गलत करेगा उसका इस्तीफा मांगेंगे। और मोदी जी देश का इस्तीफा बहन चो छीन के रहेंगे, इस्तीफा लेके रहेंगे हम लोग। सुन ले, ये बिहार है, दिल्ली नहीं, घींच के मारेंगे तुमको घर से, नेपाल का हाल दिशा कर देंगे बिहार में। तो इस्तीफा दे दो, क्योंकि बच्चे लोग इतना क्रोधित हो रहे हैं, और हम भी एक स्टूडेंट है, हम यहाँ पे आए थे स्टूडेंट को सपोर्ट करने, और हम भी एक स्टूडेंट है, हमको मालूम है पेपर लीक में क्या होता है। हम अभी नीट का एग्जाम नहीं दिए, लेकिन हम जानते हैं क्या होता है पेपर लीक में। तो दोस्तों मिलते हैं आगे।